फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टैरोट गुरु में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी थी और आगे जाके कैसी होगी। तो इस इंट्यूशन पावर का जो भी मतलब है वो है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा। आप अगर स्पिरिचुअल हो, कौन से ऐसे दिन थे जिसके वजह से आपने ये जर्नी अपनाई और आगे बढ़ते चले गए। तो देखेंगे आज के रीडिंग में। अगर जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए आपके इंट्यूशन के हिसाब से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और पूरी की पूरी वीडियो देखिए। द स्टार, एम्परर, 9 of cups, Knight of wands, Six of cups, जजमेंट का कार्ड आ गया है। देखो डेक ऑफ द बॉटम है, डेथ का कार्ड। ये जो रीडिंग हो रही है वाटर साइन वालों के लिए, फायर साइन वालों के लिए और एयर साइन वालों के लिए, जिसमें आएंगे मेष, लियो, धनु, वृश्चिक, मीन, कर्क एंड मिथुन, तुला, कुंभ। तो डेक ऑफ द बॉटम है डेथ। आपका पिछला कर्म क्या था और इसी वजह से आज का जो आपका जन्म हुआ है, इस जन्म में आपको आध्यात्मिक बनना था, स्पिरिचुअल बनना था और इसी वजह से ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लाइफ में आ रही थी। आप समझे नहीं थे उस बात को, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बता दिया था, क्योंकि आपको इंट्यूशन आ रही थी, पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप आध्यात्मिक हो। पर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हो गई, क्यों आपको आध्यात्मिक बनाया गया है यूनिवर्स ने। कुछ कर्मा थे आपके पास लाइफ के और इसी वजह से आपको आध्यात्मिक बनाया गया है। भगवान चाहते हो तुम भक्ति से और शक्ति से आगे बढ़ सकते हो, बस उतना ही तुम्हारा काम है। जिंदगी जीना और उसके ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स जो है होंगे उसको पाना, वो तुम्हारा काम नहीं था, पर तुमने जो अपनाया वो सही था। इसलिए हर बार तुम सक्सेस के पथ पे चढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी नाकामयाब रही, क्योंकि तुमको ट्रस्ट था भगवान के ऊपर और तुम भगवान को चाहने वाले थे। इसी वजह से भगवान बार बार तुमको कह रहे थे कि जो तुम्हारी जर्नी तुम जी रहे हो वो जर्नी तुम्हारी नहीं थी और तुम उसके ऊपर काम करना छोड़ दो, बस अपनी मेहनत जारी रखो, तभी तुमको तुम्हारा स्पिरिचुअल अवेकिन का रास्ता नज़र आएगा। तो देखेंगे इस रीडिंग में क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल आपके दिन कैसे थे और क्या बात थी जिसके वजह से भगवान ने आपको स्पिरिचुअल बनाया है। स्टार का कार्ड आया है, इसका मतलब ये वाटर साइन वालों को सुटेबल होगा, जिसमें होंगे वृश्चिक, मीन, कर्क। इन राशि वालों को बहुत सुटेबल होगी ये रीडिंग।
क्योंकि इन राशि वालों के नसीब में बहुत सारे एफर्ट्स है और ये लोग बहुत सारे इमोशनली होने के बाद भी इन लोगों के बाद पास बहुत सारा पेशेंस है, तभी जाके उनको भगवान ने स्पिरिचुअल बनाया है। और स्पिरिचुअल बनने के बाद ही भगवान ने उनको ब्लेस किया है कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में सफल होंगे, पर उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और तुम मेहनत करते हो, ये हमें पता है। और इसी वजह से हमने आपको स्पिरिचुअल बनाया है, क्योंकि तुम जब स्पिरिचुअल बनोगी तो तुम 4 लोगों को समझाने के काबिल हो जाओगी। देखो, द एम्परर का कार्ड आया है, मतलब आपका जो रास्ता है वो सक्सेस ही के ऊपर आ चुका है। आप सक्सेस हो, आप में इतनी समझ है कि 4 लोगों को कैसे तरीके से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से उनको सही मोटिवेशन करना चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप आपके पास है, वो क्वालिटीज़ आपके पास है। आपको हक है स्पिरिचुअल बनने का। आप एक हीलर बन सकते हो और स्पिरिचुअल बन सकते हो, और तभी जाके ये हक आपको यूनिवर्स ने दिया है, क्योंकि लाइफ में आपने बहुत ज़िंदगी देखी है और उसके हकदार आप ही हो। क्योंकि अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है, भगवान के तरफ से आप स्पिरिचुअल बन चुके हो, और इसी वजह से वो जो आपकी पास्ट लाइफ की ज़िंदगी थी उसमें अप एंड स्ट्रगल थे, जिसके वजह से आप हर वक्त नाकामयाब हो रहे थे। जो भी आपका पाथ था वो सक्सेस था, पर उसके ऊपर अगर आप देखा जाए तो हर वक्त आप गिरते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे आपकी लव लाइफ हो या आपका लाइफ पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में, या आपकी बिजनेस माइंड, जो भी आपका बिजनेस माइंड है उसके बारे में, हर वक्त आप वो स्टेज पे जा रहे थे और फिर से वो स्टेज से आप फिर से नीचे उतर के आ रहे थे, क्योंकि वो रास्ता आपका नहीं था, वो जर्नी आपकी थी ही नहीं। देखो, एजुकेशन में भी कहा गए तो आपको एजुकेशन दिया है भगवान ने, पर कौन से हक से? वो एजुकेशन इतना ही दिया है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए तो शायद आप वो लाइफ से जूझते हुए नज़र आ रहे थे, और इसीलिए यूनिवर्स बार बार आपको सक्सेस का रास्ता देने के बाद फिर से नाकामयाब साबित करके आपको खींचती हुई वही स्टेज पे लाके खड़ा कर रही थी जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकिन हो रही थी। मुश्किल कदम उठाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, पर मैं आगे बढ़ते समय डर जाती थी और पीछे हटते हुए मुझे महसूस हो रहा था कुछ तो भी वो बात है जिसके वजह से मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब आपकी जर्नी सही थी। आप जिन जिन हालातों में चलते गए हो वो हालातें आपको महसूस करती गई आपकी यूनिवर्स, क्योंकि फरिश्ते बार बार आपको कह रहे थे कि तुमको जो ज़िंदगी चाहिए वो हम देंगे, पर वो ज़िंदगी में तुम जैसे करियर, बिजनेस, जॉब, जिसमें भी तुम एंट्री हो रहे हो तो हम तुमको लेके आएंगे फिर से वही रास्ते पे जहाँ से तुम्हारा एंड होने वाला था और स्टार्टिंग भी वहीं से ही स्टार्ट हो रहा था। मतलब ये जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम करियर करने के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि उतना टैलेंट तुम्हारे पास था, उतना करेज तुम्हारे पास था, और वो साहस के साथ तुम तुम्हारा करियर कर रहे थे, पर शायद यूनिवर्स ने उसको स्टॉप कर दिया,
कह दिया बस करो, करियर देख लिया ना अभी, उसको बस करो, हैंडल करना चाहते हो हैंडल मत करो। क्योंकि फरिश्ते आपको बार बार सलाह दे रहे थे कि तुमको ये करना ही नहीं है, तो तुम क्यों आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। क्योंकि तुम्हारे पास ग्रो है, तुम्हारी क्रिएटिविटी ऐसी है कि तुम 4 लोगों को सही रास्ते पे ला सकते हो, 4 लोगों को अबंडन लाइफ दे सकते हो। तुम इतने करेज के साथ आगे बढ़ने वाले फीमेल नहीं तो डीएम भी हो सकते हो। तुम्हारा जो टैलेंट है वो कहने काबिल है। अगर तुमको चाहिए जस्टिस तो वो मिलेगा। देखो, जस्टिस आपको चाहिए तो मिलेगा, न्याय आपसे होगा। भगवान आपको कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली सेट होते होते फिर से भिखारी हो जा रहे हो। क्योंकि आपको फाइनेंशियली मनी अबंडेंट लाइफ यूनिवर्स दिखा रहा है, बहुत सारा मनी अबंडेंट लाइफ आपके पास आ रहा है, पर फिर से तुम्हारा स्टेज किधर है? वही जहाँ पे अटक रही है आपकी जो अवेकिन। क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे स्टेप चढ़ने नहीं दे रहा है आपके स्पिरिचुअल लाइफ के वजह से, आपके आध्यात्मिक लाइफ के वजह से वो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है। देखो, सक्सेस ही आपको दे रहा है, पर वो फिर से वही जगह पे लाके ठहरा कर रहा है। क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितना भी धन दौलत संपत्ति तुमको चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा, पर वो अवेकिन तुम्हारी नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम 4 लोगों के साथ सही से मिल के बिछड़ के फिर से वही स्टेज पे आके बैठ जा रहे हो और तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जा रही है। देखो, इधर 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ था, इसलिए मैंने वो निकाल के रखा। क्योंकि हर वो स्टेज आप चढ़ रहे थे और उसके बाद में आपको सक्सेस ही मिलने के बजाय, फ़ायदा मिलने के बजाय, अबंडेंट लाइफ वेल्थ हेल्थ सब मिलने के बजाय आप फिर यही स्टेज पे आके बैठते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भगवान आपको और आगे का स्टेप नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आगे का स्टेप उसमें था ही नहीं। और आगे का स्टेप था आपका स्पिरिचुअल अवेकिन का। आपको कहना चाहिए कि आप आगे बढ़ते समय आप भगवान को चाहकर भी न चाहते थे। याद आता था आपका पिछला कर लाइफ, जो आप कभी भी भगवान को चाहने वाले थे, उनके साथ रहने वाले थे, दिन रात मेहनत करने वाली एक आधी फीमेल हो या मेल हो, अगर उसको सक्सेस ही नहीं मिलेगी तो उसकी अवस्था क्या होगी? वो अपाहिज हो सकती है, या वो इतने अपने नज़रों में गिर चुकी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा सक्सेस ही का मार्ग किधर छुपा हुआ है, मैं कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ। ऐसा आपके दिल में था, आपके मन में था, और दिल दिमाग आपका उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। और आप बार बार यूनिवर्स को पूछ रहे थे कि मेरा सक्सेस का रास्ता किधर है, मैं क्या करूं जिसके वजह से मैं सक्सेस ही पाऊँ, मेरे नसीब में ऐसे दिन क्यों आ रहे हैं। मैं बार बार
मुझे लाचारी क्यों मेरे तकदीर में आ रही है। बहुत सारा अबंडेंट लाइफ मेरे हाथ में आने के बाद भी मुझे फिर से वही दिन दिखा रहा है भगवान, कि मैं फिर से सोचने में पड़ जा रही हूँ क्या हो गया मेरे लाइफ में। मेरी लव लाइफ भी बहुत ही खराब हो चुकी है। मैं किसी से प्यार करने के लायक भी नहीं हूँ। मेरा फाइनेंशियली मैं सेट होना चाहती हूँ, पर मैं फाइनेंशियली भी सेट नहीं हो पा रही हूँ। एजुकेटेड होना चाहती थी, पर एजुकेटेड में भी मुझे वहाँ तक लाके रख दिया है जहाँ से मेरा अवेकिन स्पिरिचुअल का था। देखो, सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन सा भी एक रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा था और इसी वजह से आप बार बार पीछे मुड़ते हुए नज़र आ रहे थे। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप हर जो क्रिएटिविटी आप दिखा रहे थे उसमें सक्सेस ही पा रहे थे, क्योंकि आपका विजिटम ही वैसा था। आपके पास विजिटम था, अबंडेंट लाइफ थी, फाइनेंशियली आप सेट हो चुके थे, आप एक जिम्मेदार पर्सन भी हो सकते हो। और इसी वजह से आप हर बार अपने आप को गिरा रहे थे कि मैं क्या करूं जिसके वजह से अबंडेंट लाइफ मुझे मिले, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आपके साथ ही था। आप जो भी मेहनत कर रहे थे वो हर बार सक्सेस ही के स्टेज पे चढ़ने के बाद फिर से आपको एक जगह पे लाके खड़ी कर रही थी। वो था आपका अबंडेंट लाइफ, जो सक्सेस होते होते मतलब फ़ायदे में आने के बाद फिर से लॉसेस आपको लेने पड़ रहे थे। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी नाकामयाब साबित हो गई। आप डरते थे, हंसते थे, खेलते थे, पर आपके दिल में जो था वो अवेकिन का रास्ता ही था, स्पिरिचुअल का रास्ता ही था, क्योंकि आप बार बार भगवान को प्रेयर करते थे और मांग रहे थे कि मेरी एंजल अगर मेरे पास आ जाए होगी। और तो भगवान आपको रास्ता दिखा रहे थे, क्योंकि आप बात रहे थे कि ये क्या है मेरी ज़िंदगी में, मैं क्यों सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। वो हार्मनी मुझे चाहिए, वो पीस मेरे लाइफ में चाहिए। जो मैं थी मुझे वापस कर दो, क्यों मुझे ऐसा सता रहे हो। मैंने ऐसा क्या पाप किया है पिछले जन्म में कि जिसके वजह से इस जन्म में मुझे ये कर्म करने पड़ रहे हैं। ऐसा आपके दिल में था और आप बार बार भगवान को प्रेयर करते जा रहे थे। जब आपको एक हार होती थी तभी आप भगवान को चाहते थे कि भगवान ऐसा क्यों, क्या गुनाह हो गया है मेरे से। ऐसा आप मांग रहे थे क्योंकि आप मेहनती हो। जो आपकी चाहत थी अबंडेंट लाइफ की, करियर करना, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाना, और वो अबंडेंट लाइफ आपको मिलने वाली थी, पर उसके लिए आपको और एक एफर्ट्स थे आपके लाइफ में जो आपको पता होने के बाद भी आप उसको मानने के लिए रेडी न थे। वो था आपका स्पिरिचुअल अवेकिंग। और इसी वजह से आपको यूनिवर्स बार बार सक्सेस के पथ पे लेके जाके नाकामयाब करके फिर से लौट के वही ज़िंदगी पे आके रोक देता था कि तुम स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअल बनो। देखो, ये जो रीडिंग है एक हीलर के लिए हो सकती है, जो स्पिरिचुअल है, भगवान को मानने वाली होगी,
डीएम को भी हो सकती है। जो स्पिरिचुअल होगा, भगवान को मानने वाला होगा, चाहता होगा, और पिछले कर्मा उसके ऐसे थे जो उसकी जिंदगी है भगवान के साथ ही थी। भगवान के साथ जिनका भी रिश्ता होता है, उनके उनके जो जन्म होते हैं आगे जाके स्पिरिचुअल होते हैं। भगवान उनको एक जन्म देता है। अगर पृथ्वी में आके तुमको जीना है तो स्पिरिचुअल बन के जीना पड़ेगा, नहीं तो तुम हर बार हार मानने के लिए रेडी हो जाओ। और तभी जाके भगवान उन लोगों को स्पिरिचुअल अवेकिन में डाल देता है जिनका जो पाथ रास्ता होगा वो रास्ते से जाना ही पड़ेगा। यही आपके कर्मा थे, और उस कर्म के वजह से आप हर बार सक्सेसी का पाथ चुनने के बाद भी आपको दिखा रहे थे भगवान स्पिरिचुअल अवेकिन दिखा रहे थे। देखो, आप सही हो, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था कि ये जिंदगी मेरे लाइफ में आएगी। आपको ऐसा लग रहा था इन लोगों के पिछले कर्मा थे जिसके वजह से ये लोग स्पिरिचुअल होने के बाद 4 लोगों को सही रास्ता देंगे और जस्टिस देंगे भगवान से, और तभी जाके उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारा ज़िंदगी जीने का मकसद अगर आपके पास था तो वो स्पिरिचुअल ही था। रिश्ता आपका भगवान के साथ था, पर उसको आप मानने के लिए नहीं थे। और जब आपको पता चला कि भगवान आपके साथ है, हर बार वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, तभी आप बहुत खुश नज़र आए। आपके समझ में आ चुका था कि अरे, ये कौन सी बात थी जिसके वजह से मैं बार बार सक्सेस होने के बाद नाकामयाब हो जा रही हूँ। मैंने हर चांस खो दिए। क्यों खोए? क्योंकि भगवान चाहता था कि वो चांस तुम्हारे लिए नहीं थे। क्योंकि तुम्हारे पास जितना भी साहस है उतना साहस किसी के पास नहीं है, और तू आगे बढ़ के बहुत बड़ी हीलर बन जाओगी। और तुझे मोटिवेट करना है उन लोगों को जिनको तुम्हारी तलाश है। वो लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमको उनको पाना होगा। तभी जाके वो सब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमको जस्टिस दिलवाएंगे। देखो, फिर से डेथ का कार्ड आया है, मतलब कर्मा थे आपके। कुछ कर्मा ऐसे थे जिसके वजह से आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ा, और स्पिरिचुअल के वजह से आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। आपकी मंजिलें कामयाब थी, पर आप फिर से पीछे मुड़ के देख रहे थे, क्योंकि पीछे कुछ न कुछ बाकी है और मैं आगे की सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही हूँ, ऐसा आपका कहना था। और इसी वजह से आपका जो पिछला कर्म आपको याद दिला रहा था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम देखो।
मुझे नज़रअंदाज मत करो। ऐसा आपका जो कर्म आपको कह रहा था, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरा फोकस आपके ऊपर लगाया था और कह रहा था कितने आगे बढ़ना चाहती हो बढ़ो, पर फिर से तुमको वही आना है जहाँ से तुम्हारी स्टार्टिंग हुई है। एंडिंग तक जाने का मत सोचो। स्टार्ट तुम जहाँ हो गए हो वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकिन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम्हें उसमें जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम लड़ रहे थे उन दिनों सबके साथ, तुम्हारे पास बहुत सारा रूट व्यवहार था, तुम रोते जा रहे थे, अपने नज़र में गिरते जा रहे थे, और इसी वजह से कि तुम्हारा तकदीर खराब है और वो खराब तकदीर तुम लेके तुम्हारा सक्सेस का पाथ ढूंढने तुम जा रहे थे, पर तुमको दिखा रहे थे भगवान तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकिन, और इसी वजह से तुम्हारे पास तुम्हारा रूट व्यवहार ही तुमको यहाँ तक खींच के लाया है। तुम्हारे स्पिरिचुअल अवेकिन हो गई है। देखो, रास्ता दिखाने वाले भगवान तुम्हारे पास थे और वो तुमको हर बार रास्ता दिखाते हुए लेके जा रहे थे। तुम उड़ते जा रहे थे उसके साथ। यूनिवर्स चाहता था कि तुमको बनाया गया है भगवान ने और रूट बनाया है तकदीर ने, क्योंकि तकदीर चाहती हो अगर तुम रूट बनोगी तभी हमारे पास लौट के आ जाएगी। नाराज मत बनना। तुम्हारा जो पार्टनर है तुमको छोड़ के चला गया, तो तुम नाराज बन चुके हो क्या? नहीं, क्योंकि तुमको पता हो गया कि अरे, मैं जिससे प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, और जिसके लिए मैं दिन रात रोती थी, सोती न थी, उसके लिए सोच रही थी, वो भी आज मुझे छोड़ के चला गया है। पर उसके लिए तुमने दुख नहीं किया, क्योंकि तुम सोच रही थी कुछ न कुछ वो बात है जिसके वजह से मेरा पार्टनर, मेरा लवर भी मुझे छोड़ के चला गया है। क्योंकि ये बात सही थी कि मैं स्पिरिचुअल थी और मैं भगवान को मानती थी, तभी जाके मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने वो चैलेंजेस को फेस किया और तभी जाके मेरे समझ में आ गया, मुझे इंट्यूशन पावर क्या है वो समझ में आ गई, और मैं रेडी हो गई हूँ अभी स्पिरिचुअल के लिए। आध्यात्मिक यात्रा में मेरा दाखिलाना हो गया और मुझे उसमें खींचते हुए लेके गए मेरे एंजल्स। क्योंकि सक्सेस ही थी लाइफ में जीने की तमन्ना न रहने के बाद, तभी से स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअल अवेकिंग, और यही मेरा पाथ था। तब मुझे नज़र आया मेरी ज़िंदगी, मेरा हौसला बुलंद हुआ और मेरा तकदीर जो था वो मुझे दिखने लगा कि कुछ न कुछ बात थी, यही बात थी जिसके वजह से मैं हर बार नाकामयाब हो रही हूँ। और यही सच है कि दुनिया कितना भी कुछ भी करे, पर जो अपने तकदीर में लिखा हुआ होता है वही होता है। भगवान चाहने के बाद भी हमको उस रास्ते से लेके जाने के लिए रेडी होंगे,
पर फिर से वही जगह पे लाके रखेंगे जहां अपनी कामयाबी होगी, सक्सेस ही होंगी। और बीता हुआ कल था वो मुझे याद आया तो मुझे समझ में आ गया कि हर बार मैं नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि एंजल्स मेरे साथ में थे और मुझे कह रहे थे बार बार कि तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, तुम मेहनत करो, पर हमारे साथ मिलके मेहनत करो और यही तुम्हारा सक्सेस का रास्ता है। क्योंकि तुम इमोशनल बनते जा रहे हो और तुम्हारे पास इतनी क्रिएटिविटी है कि तुम एक को रास्ता दिखा सकते हो, किसी की लाइफ सुधार सकते हो, किसी की ज़िंदगी संवार सकते हो। इतना तुम्हारे पास टैलेंट है और फिर भी तुम अपने आप को नाकामयाब सब सक्सेस कर नाकामयाब मान रहे हो। ट्रैक कर रही है तुम्हारा अतीत, वो हर बार तुमको देख रहा है। तुम झांकने से तुम्हारा तकदीर खराब हो सकता है और तुम उस लाइफ को मत झांको, क्योंकि तुमको आगे बढ़ना है। हौसले के साथ, बुलंद के साथ तुम हर वक्त तुम्हारे लाइफ में जीने के लिए रेडी हो चुकी हो अभी, क्योंकि तुम्हारा सर्कल जो एक के बाद एक आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारी तुम्हारा सर्कल थे एजुकेशन का, करियर का, जॉब का और लव लाइफ का, पार्टनर का। जितने भी सर्कल थे वो कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद में एंडिंग में था तुम्हारा स्पिरिचुअल अवेकिन और वो कामयाबी का रास्ता लेके आया है। बस उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो निभाना है आपको और निभाते जा रहे हो। शायद आप ट्विन फ्लेम के जर्नी में होंगे, आपके जन्म जन्म के साथी, आपके एंजल्स आपके साथ होंगे, तभी जाके वो आपको उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं उस पाथ पे जिस पाथ पे आपको रहना चाहिए, क्योंकि वो रोशनी आपके साथ है। आप दूसरों को प्रकाश देने वाले हो, दूसरों को रोशनी देने वाले ही होंगे। इसलिए भगवान ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपके लाइफ से लेके स्पिरिचुअल तक। अभी आप बैलेंस हो, जिंदगी में आप बैलेंस हो और आपको आगे की जिंदगी संवारनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो सक्सेस ही आपके साथ है। आप स्पिरिचुअल में आए हो, स्पिरिचुअल अवेकिन आपकी हो चुकी है और सक्सेस आपके साथ है। आप जिंदगी जी रहे हो, खुश हो, नाराज होते हो, पर उस बात के लिए जब आपको पता चलता है कि ये बात मुझे पहले पता थी, अगर मैं जान चुकी रहती तो मैं अब कब तक उसको अपना लेती थी। 10 ऑफ कॉइंस, फाइनेंशियली तुम सेट हो, तुम समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे पास कितनी तुम सक्सेस हो चुकी हो। तुमको फाइनेंशियली कौन सा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुमको चाहते हैं तुम्हारे भगवान और तुम्हारे एंजल्स जो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे हर ड्रीम सक्सेस होंगे और तुम जो करना चाहती हो वो करो, पर संभाल के।
तुम 4 लोगों को सही तरीके से रास्ता दिखा सकते हो, उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हो। तो क्योंकि आपके पास वो हिम्मत है और आप लाइफ में जीने के लिए रेडी हो चुके हो। यही आपका आध्यात्मिक रास्ता था, यही आपका स्पिरिचुअल रास्ता था। इसी वजह से आपको यहाँ तक खींचते लेके आए हैं आपके एंजल्स। सबसे अलग आपको बना के रखे हैं आपके एंजल्स। अभी आपको क्या चाहिए? भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? भगवान के साथ रिश्ता निभाने वालों को भगवान देखने के बाद भी बस आपको ट्रस्ट कर रखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तभी आपको ये महसूस होगा कि आप स्पिरिचुअल हो। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मोटिवेट कर रहे हैं, क्या रास्ता दिखा रहे हैं, आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी। आप यहाँ तक इस जर्नी में आ चुके हो, आप स्पिरिचुअल बन चुके हो और स्पिरिचुअल के साथ आप जिंदगी बिता रहे हो। शक्तिशाली हो, साहसी हो, वो विजडम तुम्हारे पास है, पर तुम आगे बढ़ने के लिए डर जाती हो क्योंकि तुम्हारा जो अतीत है तुमको डरा दे रहा है और इसी वजह से तुम आगे की वो जिंदगी देख रहे हो। देखो, एंजल्स आपको कह रहे हैं कम्युनिकेशन क्लियर, सक्सेस रिकंसिडर, रिकवरी, रोमांस, एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके फरिश्ते आपके साथ होने के बाद भी आपका जो कम्युनिकेशन क्लियर था उसके ऊपर आप अगर ट्रस्ट रखेंगे तो आप शायद आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत सारी बेहतर बन जाएगी। क्योंकि आप चाहते हो कि आप स्पिरिट गाइड के साथ हैं, तब आप स्पिरिट गाइड के साथ होंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे एंजल्स मेरे साथ में हैं, तो आपके एंजल्स आपके साथ होंगे। अगर आप कह रहे हो कि भगवान मेरे साथ होंगे, तो भगवान भी आपके साथ आएंगे क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। इस अर्थ में जितने भी स्पिरिचुअल अवेकिंग के रास्ते हैं, वो सभी रास्ते आपके तरफ आने के लिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि कनेक्शन है आपका अर्थ के साथ। सक्सेस ही पाओगे, हिम्मत जुटा के आपको काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इतनी जिंदगी को पार करने के बाद मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है, ऐसे आपकी सोच है, पर उस सोच पे आपको काबू करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जिंदगी के बाद ही आपको स्पिरिचुअल कहा जाता है क्योंकि एंजल आपके साथ आने के लिए रेडी हो गए हैं और आते ही रहेंगे क्योंकि आपकी रिकवरी हो गई है। आप रिकवरी करना चाहते हो तो रिकवरी कर लो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिलना है और मिलेगा। तीनों लोक में राज करने की हिम्मत आप में है तो वो होगी। बस काम करो और दाम पाओ। अगर ये हिम्मत तुम्हारे पास रहेगी तो ये शायद नाकामयाबी का रास्ता भी निकल आ सकता है। इसीलिए तुम ये मत सोचो, बस आगे बढ़ते जाओ, तुमको सब कुछ मिल जाएगा।
रोमांस, क्योंकि इतना प्यार तुम्हारे एंजल के साथ तुमने बना के रखा है कि तुम उनको चाहते हो। आगे बढ़ने की शक्ति आपके पास है, बढ़ो, चल अवेकिन होगी। तो ये मोटिवेशन आपको एंजल से मिल चुका है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपके एंजल को फॉरगिवनेस कीजिए और आगे बढ़िए, तभी जाके आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकिन है तो मेरे रीडिंग को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गॉड। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।